Students, today we will discuss class 9th supplementary reader chapter number 4 on winter's night means जाड़े की रात में. Writer of the chapter is मुंशी प्रेमचंद. In last videos I have explained to here, and in this video I will start from here. तो okay students, let's start. हल्कू's hands and feet were numb. ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी. हल्कू अपने खेत पे है. पहले उस झबरा उसके पास हो रहा था, झबरा भाग जाता है. अब बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगने लगी है. हल्कूज हैंड्स एंड फीट वर नम. हल्कू के हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं. नम मीन्स हो जाता है सुन्न. हल्कू के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं. सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग बार. सिंस जबकि ही हैड नो अदर वे, उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है ऑफ कीपिंग बार, गर्म होने का. अब गर्म होने का, अपने आप को गर्म करने का अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. ही हैड मेड अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड लिट अ फायर. ही मेड अ पाइल, उसने ढेर लगाया ऑफ ड्राई सूखे लीव्स में पत्तों का, एंड लिट फायर और उनमें आग लगा दी. उसने सूखे पत्ते इकट्ठे किए, उनको ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी. लिट फायर मीन्स आग जलाना या आग लगाना. झबरा वॉज बार्किंग इन द फील्ड. झबरा खेत में भाग रहा था. झबरा वॉज बार्किंग इन द फील्ड. झबरा खेत में भौंक रहा था. हल्कू वॉज एलोन. हल्कू अकेला था. हल्कू अकेला था. सून द फायर डाइड. सून द फायर डाइड आउट एंड द ऑर्चर्ड वॉज डार्क अगेन. सून में जल्दी ही द फायर मीन्स आग, डाइड में बुझ गई. डाइड आउट मतलब बुझ गई. डाइड आउट मतलब मरना होता है डाइड का, लेकिन यहाँ आग मरती नहीं है, आग बुझ गई. तो सून द फायर डाइड आउट, जल्दी से आग बुझ गई. एंड द ऑर्चर्ड और बगीचा, वॉज डार्क अगेन और बगीचे में दोबारा अंधेरा हो गया. जल्दी ही क्या हुआ, पहले तो आग जली, वो तो आप पत्तों में आग लगी, जली, जल्दी जल्दी पत्तों में आग जल के बुझ गई, और फिर दोबारा बगीचे में अंधेरा छा गया. ऑल्दो हल्कू वॉज वार्म नाउ. जबकि हल्कू अब थोड़ा गर्म हो गया था. ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड. हल्कू जबकि गर्म था, हाँ, हल्कू वॉज वार्म नाउ. हल्कू अब थोड़ा, हल्कू के अंदर गर्मी है, हल्कू गर्म हो गया था तापने के बाद. ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड. ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड. फिर भी वो खेत में बाहर नहीं गया, वह खेत में नहीं गया. ही फेल्ड एक्सट्रीमली लेजी. उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा लेजी महसूस किया. ही फेल्ड एक्सट्रीमली लेजी. लेजी मीन आलसपन. उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा लेजी, ने आलसी महसूस किया. एज इट बीकेम कूलर हिज लेजीनेस इंक्रीज. एज इट बीकम कूलर, कोल्डर, जैसे ही वो और ज़्यादा ठंडा हुआ, हिज लेजीनेस, उसका आलसपन इंक्रीज बढ़ गया. जैसे जैसे वो ठंडा हुआ, हिज लेजीनेस, उसका आलसपन इंक्रीज माने और ज़्यादा बढ़ गया. थोड़ा गर्म था वो, तब भी वो लेजी था, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हुआ और उसका आलसपन और ज़्यादा बढ़ गया. झबरा वॉज बार्किंग लाउडली. झबरा वॉज बार्किंग लाउडली. झबरा जोर जोर से भौंक रहा था. इट सीम टू हल्कू डेड हाइड ऑफ कैटल एंड एंटर द फील्ड. इट सीम्ड, ऐसा लगा, टू हल्कू, हल्कू सुन लेगा, टू हल्कू के लिए, एंड हाइड ऑफ द कैटल. इट सीम टू हल्कू, हल्कू को लगा, डेड हाइड ऑफ द कैटल हैड एंटर हिज फील्ड. हल्कू को लगा कि हाइड मीन्स झुंड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, हैड एंटर प्रवेश कर चुका है हिज फील्ड, उसके खेत में. हल्कू को लगा कि पशुओं का झुंड खेत में प्रवेश कर चुका है. ही कॉल्ड आउट. ही कॉल्ड आउट टू झबरा. उसने झबरा को बुलाया. झबरा डिड नॉट लिसन. झबरा ने नहीं सुना. कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था. उसको लग रहा था कि खेत में
जानवर घुस गए हैं, पशुओं का झुंड घुस गया है, ये हल्कू को पता चल जाएगा। बट हल्कू ही कॉल्ड आउट टू द झबरा, उसने झबरा को बुलाया। झबरा डिड नॉट लिसन, लेकिन झबरा ने उसकी बात को नहीं सुना। ही केप्ट ऑन बार्किंग, वह भौंकता रहा। हल्कू थॉट ही केप्ट ऑन बार्किंग, वह भौंकता रहा। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा। आई शुडन इमेजिन थिंग्स, मुझे इसकी कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। आई शुडन इमेजिन थिंग्स, मुझे इसकी कोई कल्पना, कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए, कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। वह झबरा इज देयर, जबकि झबरा वहाँ है। नो वन कैन एंटर माई फील्ड्स, अगर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे इसकी कोई केयर नहीं करनी चाहिए। वह झबरा इज देयर, जबकि जब झबरा वहाँ पर है, जब झबरा खेत में है। नो वन कैन एंटर माई फील्ड्स, कोई भी मेरे खेत में प्रवेश नहीं कर सकता। अगेन हल्कू हर्ड द कैटल चूइंग, अगेन में दोबारा हल्कू ने हर्ड में सुना। द कैटल चूइंग मतलब चबाने की, पशु की चबाने की आवाज़ सुनी। हल्कू ने दोबारा पशुओं की चरने की आवाज़ सुनी। एज ही वॉज कोल्ड एंड लेजी ही डिड नॉट मूव, हल्कू ने दोबारा पशु की चरने की आवाज़ सुनी। चूइंग मतलब चबाना मतलब वो चर रहे थे, खेत में कुछ खा रहे थे, तो उसकी चबाने की आवाज़ आ रही थी। एज ही वॉज कोल्ड एंड लेजी ही डिड नॉट मूव, जैसे कि वो ठंडा था और आलसी था। ही कुड नॉट मूव, वह बिल्कुल वहाँ से हिला नहीं। ही स्टॉप्ड वरिंग अबाउट हिज फील्ड एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप। ही स्टॉप्ड वरिंग, उसने चिंता करनी बंद कर दी। अबाउट हिज फील्ड, अपने खेत के बारे में, उसने अपने खेत के बारे में चिंता करनी बंद कर दी। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज फील्ड, और पशु उसकी फसल खाते रहे। हल्कू ने अपने खेत की चिंता करनी बिल्कुल बंद कर दी और पशु खेत खाते रहे, उसकी फसल खाते रहे। इट वॉज गुड क्रॉप डेट ईयर, उस साल बहुत अच्छी फसल थी। हल्कू ले डाउन एंड स्लेप्ट। इट वॉज गुड क्रॉप, अच्छी फसल थी। डेट ईयर, उस साल। हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट गया। एंड स्लेप्ट, और सो गया। हल्कू लेट गया और उसको नींद आ गई। When he woke up the next morning, जब he woke up the next morning, जब वो अगली सुबह उठा। he saw his wife, उसने अपनी पत्नी को देखा। she said, उसने कहा। when she woke up the next morning, जब वह अगली सुबह जागा। he saw his wife, उसने अपनी पत्नी को देखा। she said, उसने कहा। aren't you going to get up today? aren't you going to get up today? क्या आज आप उठने वाले नहीं हो? क्या आज आप उठने वाले नहीं हो? लुक द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, यू शुड हैव केप्ट वॉच। लुक, देखो, द कैटल, पशु, हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, देखो पशु पूरी फसल खा चुके हैं, सब फसल खा गए। द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप्स, पशु सब फसल खा चुके हैं। यू शुड हैव केप्ट वॉच, तुम्हें देखना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट वॉच, मतलब तुमको देखना चाहिए था, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। देखो पशु सब फसल खा गए, तुम्हें देखना चाहिए था। हल्कू रिप्लाई, हल्कू ने जवाब दिया। यू कैन थिंक, हल्कू ने जवाब दिया। यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड्स, तुम खेत के बारे में सोच सकते हो। आई हैड ए स्टोमक एक, मेरे पेट में दर्द है। हल्कू ने कहा। यू कैन ओनली थिंक ऑफ दिस फील्ड, यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड, तुम खेत के बारे में सोच सकती हो। आई हैड ए स्टोमक एक, मेरे पेट में दर्द था। दैट्स वाई, इसलिए। आई केम हियर, इसलिए मैं आया। लिट फायर एंड ले डाउन, आग जलाई और यहाँ के लेट गया। हल्कू ने अपनी वाइफ से कहा, तुम केवल खेत देख सकती हो, मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं आ गया था और यहाँ मैंने आग जलाई और लेट गया, मतलब बगीचे में आ गया था वो और उसने आग जलाई और वह लेट गया। ये उसने अपनी पत्नी से कहा।
एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया। येट हल्कू एंड हिज वाइफ वेंट इनटू देयर फील्ड्स। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो चुका था। येट जब हल्कू एंड हिज वाइफ वेंट इनटू देयर फील्ड्स, हल्कू और हल्कू की पत्नी जब खेत में जाते हैं तब तक सब कुछ लॉस्ट हो चुका था। हिज वाइफ वॉज सैड, उसकी पत्नी दुखी होती है। सी सैड, वह कहती है, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबरर। हिज वाइफ वॉज सैड, उसकी पत्नी दुखी थी। सी सैड, उसने कहा, नाउ मिस अब यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबरर, अब तुम्हें मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। यस आई वॉन्ट हैव टू स्लीप इन द ओपन ऑन बिटरली कोल्ड नाइट लाइक दिस एनी लॉन्गर, रिप्लाइड हल्कू विद साई ऑफ रिलीफ। यस हाँ, एंड आई वॉन्ट हैव टू स्लीप, मुझे नहीं सोना पड़ेगा। इन द ओपन, खुली जगह में। ऑन बिटरली कोल्ड नाइट, इस भयंकर ठंड में। बिटरली मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। बिटरली कोल्ड नाइट, हाँ अब मुझे इस ठंड में भी नहीं सोना पड़ेगा। लाइक दिस, इस तरह। एनी लॉन्गर, और ज़्यादा। अब इस तरह मुझे खुली जगह में इतनी ज़्यादा ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। रिप्लाइड हल्कू, हल्कू ने जवाब दिया। विद साई और रिलीफ, विद साई और रिलीफ, चैन की सांस लेते हुए हल्कू ने जवाब दिया कि हाँ अब मुझे इस खुली जगह में इतनी ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज फुल चैप्टर एंड राइट एवरी हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी in your notebook and learn them and revise them. It will be good for you. Okay students, thanks a lot and have a nice time.